तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 15 को, जिसका नाम है प्रायिकता। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 15.1 का जो है प्रश्न संख्या 17 से बताना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हम आपको 18 से बताना स्टार्ट करते हैं, 17 लास्ट में बता देंगे, समझे। आज के ही वीडियो में लास्ट में 17 बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो 18 नंबर सबको निकाल लें अपने अपने बुक में, बुक को सामने रखें। देखिए, प्रश्नावली 15.1, पेज नंबर है 339, ठीक है। पेज नंबर 339 निकालने, प्रश्नावली 15.1 सबको अपने अपने आगे में बुक को रखें, तभी आपको सारा बात अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। एक बार सबसे पहले मेरे मतलब हिसाब को पढ़ने से पहले आप एक बार जरूर रीडिंग करें हिसाब को। कितना नंबर? तो 18 नंबर। क्या है? एक नंबर 18 नंबर पढ़ो तो। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, ठीक है, जिन पर 1 से 90 तक अंक अंकित हैं। कितने अंक अंकित हैं? 1 से 90 तक अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। दूसरा में क्या बोला है? एक पूर्ण संख्या। तीसरा में क्या बोला है? 5 से विभाज्य एक संख्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक पेटी में कितने अंक अर्जित है रे? 90 गो अंक दिया हुआ है ना, अंकित है। तो 90 को अंक जो दिया रहेगा, सबसे पहले सॉल्व कितना दिया रहेगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, समझा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ना, समझा। डॉट 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 कितना तक? 90 तक जो है ना अंकित है अंक, ठीक है। फर्स्ट नंबर में हमें बोला है इसकी क्या प्रायिकता है कि मतलब एक मतलब डिस्क निकाला जाता है, तो वो डिस्क जो निकलेगा इसकी क्या प्रायिकता, वो निकाला गया डिस्क पर जो अंकित होगी वो 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो क्या लिखेंगे? 2 अंकों की एक संख्या आने की क्या रे? की प्रायिकता। क्या हो जाएगा? बराबर 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता। बताओ तुम, 1 से लेकर 90 तक में 1 से लेकर 9 तक क्या अंक की संख्या है? एक के अंक की। यहाँ क्या बोला है? 2 अंकों की ना। धुंधला सही हुआ बाबू, देखो तो, ठीक है। देखो, 1 से लेकर 9 तक एक अंकों की संख्या है। फिर जब 10 से तुम 90 तक जाएगा तो कितने अंकों की संख्या हो जाएगी? 2 अंकों की। तुम बताओ 2 अंकों की क्या को संख्या हो गया? तुम ही देखो, 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे, अगर 1 से लेकर 90 तक में क्या गो अंक है? 90 गो। धुंधला हो गया। 1 से 90 तक में क्या गो अंक है ये बताओ? 1 से 90 तक 90 गो है। 90 गो में अगर हम 1 से लेकर 9 तक क्या गो है? एक अंकों की है। तो उसका मतलब 90 में 9 तक एक अंकों की है, तो अगर 9 को हटा देंगे कितना हो गया? 81। 81 को जो संख्या होगा वो कौन सी संख्या होगी? 2 अंकों की ना होगी। नहीं समझ में आया? समझी रे? तो बताओ, 2 अंक हो गया ना क्लीन। तो 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गया? 2 अंकों की क्या हो गया? 81 को अनुकूल कितना हो गया? देखो, पहले तो लिख देंगे प्रायिकता, बोला ना, प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? मतलब क्या गो है? 2 अंकों की 81 गो है, बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है? टोटल 90 गो है। 90 9 से कटेगा दोनों चीज। 9 9 81, 10 10 90, कितना हो गया? 9/10। ये हो गया फाइनल आंसर। नहीं समझा? अच्छा, दूसरा देखो, धुंधला हो गया पूरे? अभी सही हुआ बाबू साहब? आप देखो दूसरा नंबर। दूसरा में क्या बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोला है? एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। क्या रे? आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तुम लोग बताओ। एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हो गया, देखो ये एक है ना, एक का स्क्वायर, एक के बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 के बाद 3 ना करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना रे? 81, 10 का स्क्वायर 100।
लेकिन हमें जो लेना है 1 से लेकर 90 तक के बीच में ना, तो ये 100 तो ज्यादा हो गया ना। और हमें क्या बोला अभी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग का मतलब ये पूर्ण संख्या था, ये ना है, वर्ग मतलब कर दो, वही है ना पूर्ण वर्ग संख्या। देखो 1 2 3 4 5 ये सब तो क्या है, पूर्ण संख्या है ना। वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग कर दिए, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो 1 से लेकर 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्या कितना है बताओ तो, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या गो, 9 गुना है क्या, बोलो ना रे। तो ना उसका वर्ग करते हैं तो 1 से लेकर 81 तक आया, तो क्या गो हो गया, 9 गो। तो अनुकूल परिणाम की संख्या 9 बट्टे कुल संभव परिणाम 90, कटेगा क्या, 9 एकम 9, 10 9 90, कितना हो गया 1/10। फाइनल आंसर। नहीं समझा, अगला देखो अब। तीसरा, तीसरा क्या बोला, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या आने की, धुंधला है अमित, प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओ तो। 5 से विभाज्य एक संख्या आने की प्रायिकता, यहां से वहां तक 5 से विभाज्य कौन कौन सा संख्या होगा बताओ तो। देखो एगो 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। 5 से विभाज्य यहाँ से वहां तक में अगर देखा जाए तो क्या संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अनुकूल कितना हो गया 18 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना 90। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 1/5 आंसर। भारी चीज था, खत्म हो गया। चलिए फटाक से इनको उतारिए। अब हम आपको बताते हैं 19 नंबर। तो बच्चों अब देखिए 19 नंबर को। 19 नंबर क्या कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक देखो समझो सब कोई, पहले पेज नंबर निकाल लो कितना 340, और एक बार अपने से रीडिंग करो, उसके बाद हमरा जो हम बोल रहे हैं उसको सीखो समझो। 19 नंबर क्या बोल रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें फलकों पर निम्नलिखित अंक अंकित हैं। पहला फलक पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या है फिर से ए है। ठीक है, मतलब कि पहला फलक पे कितना है रे, पासा है ना, उसके पास इस तरह का पासा जिसमें जैसे एक ए है, फिर बी है, फिर कितना है रे सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर क्या है ए है। तो पहला नंबर में क्या निकालने बोला है, पहला नंबर बोला है क्या, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर ने बोला है ए प्राप्त हो, मतलब इतना ना वो पासे में चारों तरफ से अंकित है, इसको लुढ़काएगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ तो। ए कै बार आया है तो अनुकूल कितना हो गया, बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 एकम 2 द्वितीया 1/3 है ना। दूसरा क्या बोला इसमें कि डी प्राप्त हो, डी प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ डी कितना हो। डी क्या बार आया, एक क्या बार ना, एक, कुल संभव परिणाम 6 आंसर। भारी चीज था, खत्म हो गया ये। चलो अब 20 नंबर को देखो, देखो बाबू सब 20 नंबर, तब इसको उतारना। 20 नंबर बोल रहा है क्या, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में अ, दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। देखो यहाँ समझिए, यहाँ देखो चित्र, देखो बुक निकाल के रखेगा तभी समझ में आएगा। 340 पेज नंबर क्या बोला, मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। पासे को नहीं होता इस तरह से लुढ़काते हैं। ठीक है, धुंधला सही हुआ देखो तो, यही है सवाल, ठीक है ना। फिर क्या बोला, इसकी प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो पासा है, वो जो अंदर में छोटा सा वृत्त बना हुआ है ना, कितने मतलब 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, वो जो पासा लुढ़काएंगे। समझ में आया, यही सवाल है। देखो समझो, दिया है चित्र किस टाइप से, देखो एक आयत है इसके अंदर जो है ना एक वृत्त बनाया गया है, समझा। और इस वृत्त का व्यास क्या है रे, 1 मीटर। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/3
2, क्योंकि व्यास उसका क्या त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। अच्छा, ये लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है, 3 मीटर, 2 मीटर करके कैसे है, कोई दिक्कत है, नहीं समझा। तो हमें ये बोला है कि एक पासे को लुढ़काया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता, वो जो लुढ़काया गया पासा है ना, इस वृत्त के अंदर गिरेगा। तुम बताओ, अगर हम टोटली का क्षेत्रफल निकाल लें, मतलब किसका, आयत का क्षेत्रफल, और गिरने बोला है किसमें, इसमें, तो अनुकूल ये होगा अंदर वाला, तो अनुकूल का जो क्षेत्रफल होगा बट्टे कुल संभव परिणाम, यानी कुल का जो क्षेत्रफल होगा उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, नहीं प्रायिकता निकल जाएगा। तो ये आखिर में है क्या, आयत, और ये क्या है, वृत्त। आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो लिख देंगे, बस भाग दे देंगे, आंसर, नहीं समझा। तो क्या लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है रे, लंबाई गुना चौड़ाई। अब तुम लंबाई इसको मानो, चौड़ाई इसको मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 मीटर गुना 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ये वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना रे, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या लिखेंगे, ये एक तो व्यास है ना, उसका आधार होगा आर, मतलब कितना, 1/2 इंटू 1/2, 2 स्क्वायर है मतलब 2 वर्ग गुना, मतलब एक है तो 2 से भाग देंगे 0.5 होगा, तो वो अलग बात है ना, लेकिन अगर बट्टे में ही लिखेंगे तो 1/2 ही ना होगा। अब तुम बताओ, 2 से कितना बार में, 11 बार में, 11 एकम 11/7 दूनी 14, तो 11/14 क्या आया, वृत्त का क्षेत्रफल आया। तो हमें निकालना क्या है ये बताओ तो हमें निकालना है वो जो लुढ़काया हुआ पासा है 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर गिरने गिरने वाले पासे की कौन सी रे, प्रायिकता, बोलो तो रे, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है, मतलब इसके अंदर नहीं गिराना है, अनुकूल कितना है, आया है 11/14। अच्छा, यहाँ देखो, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, इसमें भी क्या आता है, मीटर स्क्वायर आता है ना रे, यहाँ भी क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर कट जाता है, यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तीन, बात समझ में आ रहा है। अच्छा चलो लिख दो लिख दो, यहाँ भी मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या, 11/4 मीटर स्क्वायर बट्टे कितना रे, कुल संभव परिणाम कितना है, मतलब आयत का क्षेत्रफल, कुल यही ना है, कुल कितना आया है 6 मीटर स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे 6 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझो। है देखो, ये 6 के नीचे गुणित क्या है रे, एक है, तो क्या लिखेंगे 11/4 इंटू एक ऊपर और ये 6 नीचे, तो कितना हो गया, 11 एकम 11, 6 चौके 24, 11/24 आंसर। क्या प्रायिकता निकालेंगे, मीटर टीटर थोड़ी ना होगा, ये मीटर मीटर स्क्वायर खत्म हो गया ना, मिला लो इसका, देखो तो आंसर देखो इसका क्या है, 11/24 आया है कि नहीं, 11/24 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो 19 हो गया, 20 हो गया। अब देखो 21 नंबर 20 में बता दे या अलग से बताएं, अभी जस्ट ही बताएंगे, लेकिन कितना है ये, देखो देखो, देखो यहाँ पे है 20 नंबर का ना, हाँ 20 का, 23 है ये, यहाँ है 20, पाई/24 है ना, पाई/24 यानी यानी ये पाई का मान नहीं बैठाया, हम पाई का मान बैठा दिए, नहीं कोई बात नहीं, तुम अगर पाई का मान नहीं बैठाएगा ना वही आया हुआ आएगा, समझ में आया, कितना आया है बताओ तो, ऐसे एक मिनट, कितना आया है, पाई/24 है ना, देखो पाई/24 का क्या मतलब हुआ, तुम पाई का जगह क्या बैठाएगा, 22/7 बट्टे क्या है नीचे 24, इसके नीचे गुणित क्या है एक, तुम बताओ 22/7 इंटू एक ऊपर कर देंगे 24 नीचे कर देंगे, कटाओ तो, दूसरे कटाओ तो, 11 बार में, दूसरे कटाएंगे 12 बार में, तो 11 बट्टे क्या हो जाएगा 84। और तो यहाँ भी देखने दो पहले हमको, तो कितना था, 3 दूनी 6, 11/14 ही ना होगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2, तो 2 से ही 11 में कट गया, 11/7 दूनी 14 आया था, तो 11/14 इंटू एक ऊपर 6 नीचे 6 चौके 24 आया, और यहाँ 84 दिखा रहा है। अरे 24 है ना, 22/7/24, इससे नीचे कुछ क्या है एक है, 22/7 इंटू एक ऊपर 24 नीचे, दूसरे कटाएंगे ई 12 बार में, ई 11 बार में,
11/1284। इसका मतलब यहाँ भी तो 11/84 होना चाहिए, यहाँ 24 है। एक मिनट रुको तो अमित, देखते हैं इसका क्या गड़बड़ी हुआ है। तो बच्चों 20 नंबर में क्या था कि ये आयत था, और हमें क्या बोला था, ये आयत के अंदर में एक मीटर वृत्त का मतलब 1 मीटर व्यास का क्या है, एक वृत्त है। इसके अंदर एक पासा लुढ़काया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता, वो जो पासा गिरेगा इस वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसका जो है ना, आप जो है ना, ये कुल क्या है, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, और किसका क्षेत्रफल निकाल लें, वृत्त का। तो अनुकूल हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, और कुल हो गया आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे आयत का क्षेत्रफल करेंगे तो वो प्रायिकता निकल जाएगा कि यहाँ पे इस मतलब इस वृत्त पर पासा गिरेगा, गिरने की प्रायिकता निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का क्या है मान, लंबाई कितना है 3 मीटर मान लिए, और चौड़ाई कितना है 2 मीटर। तो 3 दूनी 6 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम लोग नहीं बैठाते, क्योंकि किताब में जो है ना पाई का आंसर मतलब आंसर पाई में ही दिया है, तो पाई लिख देते हैं, इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, देखो व्यास कितना है, एक, एक का आधा कितना होता है आर, मतलब कितना 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर का मतलब है ना, हो गया। तो कितना हो गया, पाई गुना 1 कितना हो गया, पाई बट्टे दूधनी 4, पाई बट्टे कितना हो गया 4। अब तुम बताओ 1 मीटर व्यास वाले, इसी व्यास वाले 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने वाले पासे की क्या निकालेंगे, प्रायिकता। क्या होता है प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है, वृत्त के अंदर कितना है रे, पाई बट्टे 4 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है 6। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आएगा ना रे, तो पाई पाई बट्टे 4 मीटर स्क्वायर बट्टे अच्छा 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। 6 के नीचे गुणा क्या है, एक है ना रे, क्या लिखेंगे, पाई बट्टे 4 इंटू 1 ऊपर और 6 नीचे, पाई गुना 1, पाई बट्टे 6 चौके 24, तो पाई बट्टे 24 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए फटाक से उनको तड़िए। अब हम आपको बताते हैं 21 नंबर, उसके बाद फिनिश हो जाएगा चैप्टर, मतलब चैप्टर कहते हैं, मतलब जहां तक हमको बताना था। तो बच्चों 21 नंबर क्या बोल रहा है कि 144, देखो 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। अच्छा 144 को कुल कलम कितना हो गया 144, जिसमें कि क्या को कलम खराब है रे, 20 बॉल पेन खराब है, शेष अच्छे हैं। मतलब 144 में 20 ठो खराब है, और जो बचा 124 बच गया ना, 124 पेन क्या है, अच्छा है। समझ में आया। आप वह पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, सही बात है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, सही बात है। देखो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक से एक पेन निकाल कर आपको देता है, दुकानदार जो है ना, मतलब देखो 144 कलम है जिसमें 20 तो खराब है, और 124 तो अच्छा है, तब उसमें से एक तो कलम निकाल के दिया। इसकी क्या प्रायिकता, वो निकाला गया मतलब इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। हम कैसा पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन खरीदेंगे। अच्छा पेन की संख्या कितनी हो गई 124 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना हो गया 144, उसको कटा उठा के जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया। फिर दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, खराब वाला। खराब कितना है 20 बट्टे टोटल कितना है 144, आंसर। नहीं समझ में आया, इतना सस्ता हिसाब है। तो अब लिख दो, क्या लिख दो कि अच्छे कलमों की संख्या। पहले तो लिखो कुल कलमों की संख्या, क्या रे, कुल कलमों की संख्या कितनी है, कुल कलम 144। लिखो फिर क्या, खराब कलमों की संख्या, खराब कलमों की संख्या। खराब कितने कलम है 19 20। तो बताओ अच्छे कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी, अच्छे कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल 20 कलम है। अब इसमें 20 सॉरी 144 कलम है, इसमें 20 तो खराब कलम है, तो 124 क्या हो जाएगा, मतलब 144 में अगर तुम 20 खराब पेन को घटा देगा तो कितना कलम हो जाएगा 124 पेन, जो कि अच्छा होगा। तो बताओ आप कौन सा, मतलब पहले क्या बोला है, आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है, अच्छे कलम खरीदने की प्रायिकता क्या रे, अच्छे कलम, आप हम कौन सा कलम, अच्छे कलम खरीदेंगे, अच्छे कलम खरीदने की प्रायिकता क्या हो जाएगा रे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है 124 बटे कुल संभव परिणाम कितना है रे 144। कटाओ तो दूसरे कितना बार में 62 बार में, ये दूसरे 72 बार में, दूसरे 31 बार में, दूसरे 36 बार में, कितना हो गया 31 बट्टे 36। ये पहला हो गया। दूसरा मतलब यहाँ क्या बोला है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, हम खराब पेन नहीं खरीदेंगे, तो क्या लिखेंगे, अच्छे पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, सॉरी खराब पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, खराब
नहीं, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। हाँ, खराब पेन नहीं ना खरीदेंगे, खराब पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता की प्रायिकता क्या हो जाएगा? खराब पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन क्या हुआ है? अनुकूल कितना हो गया? 20 बटे कुल समय परिणाम कितना रे? 124 है ना, और 44, 10 बार में ई कितना बार में? 72 बार में, ई 5 बार में, ई 36 बार में, मतलब कितना? 5/36 आंसर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 15.1 का जो है प्रश्न संख्या कितना कितना बता दिए रे? 18, 19, 20, 21, और हम बताए थे लास्ट में आपको 17 बताते थे, लेकिन 17 बताने का अभी तो बहुत ज्यादा समय हो गया है। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम 17 बता देंगे। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो भी सवाल बच गया है। और आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है बच्चों, अच्छे से तैयारी करते चलें। ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले, हम बहुत बार बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को अपने अंडर कर लेने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव को पहले समेट के एकदम पूरा माइंड में बसा ले, सारा चैप्टर का, मतलब सारा चैप्टर कहते हैं हर विषय का, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और मैथ में जो हम पढ़ाते हैं, बस उसमें रटना क्या है, समझो बस, बनाओ। ठीक है, और बस तैयारी को अच्छे से करते चलो, क्योंकि बहुत ही नजदीक है एग्जाम। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।